अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, आज की वीडियो का उन्वान है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में कैसे ज़ियारत कर सकते हैं। नेक लोग, बुज़ुर्ग, हमारे उलमा इकराम ने इसके बड़े अमल बताए हैं हमें कि दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे अमल हमें बताए गए हैं जैसे कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने का अमल बताया है कि जो आदमी शब जुमा को, जुमे रात की यानी जुमे की शब, जुमे के दिन से जो पहली रात आती है शब जुमा उसको कहते हैं। शब जुमा को जो आदमी 2 रकत नमाज नफल पढ़े से नीयत से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। अब 2 रकात नमाज नफल पढ़े, पहली रकत के अंदर 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। और फिर दूसरी रकत के अंदर 11 दफ़ा ही आयतुल कुर्सी पढ़े और फिर 11 दफ़ा ही सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। दोनों रकतों के अंदर 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के फिर सलाम फेरने के बाद जो आदमी 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम, ये स्क्रीन पे आपका दुरूद शरीफ आ रहा होगा। इस दुरूद शरीफ को जो आदमी पढ़ता है 100 दफ़ा, पहले एक शब जुमा करो, नहीं हुआ तो दूसरे शब जुमा करो, तीसरी शब जुमा करो। और हज़रत फरमाते हैं कि आप 3 शब जुमा नहीं गुजरने पाएंगी कि आपको 2 जहानों के सरदार आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़रूर ज़ियारत हो जाएगी। यह अमल बताया है। और एक और अमल लिखा हुआ है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद के अंदर एक अमल लिखा है। वो फरमाते हैं कि जो आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है ख्वाब में, उसको चाहिए कि 2 रकत नमाज नफल पढ़े, 2 रकत नमाज नफल पढ़े और पहली रकत के अंदर 25 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 25 दफ़ा पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद 25 दफ़ा पढ़े। फिर दूसरी रकत के अंदर भी सूरह फातिहा के बाद 25 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। और फिर सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ है छोटा सा, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, छोटा सा दुरूद शरीफ है। इस दुरूद शरीफ को 1000 दफ़ा पढ़ना है, रोज़ाना 1000 दफ़ा पढ़ना है। तो ये अमल भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, इंशाअल्लाह इससे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। ये अमल बताया। और हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया, जवानी के अंदर ही, बचपन से ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत के साथ उनको ज़ियारत हुई। कैसे ज़ियारत हुई वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। वो आइन में कि पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया को कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कौन से ऐसे अमल करते थे उनको इतनी हजूर की ज़ियारत हुई। 100 से ज़्यादा दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको ज़ियारत हो चुकी थी 30 साल की उम्र से पहले 100 से ज़्यादा दफ़ा। वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाना कितनी बड़ी सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा तहकीक तो उसने बेदारी में मुझे देखा, और फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। और फिर एक जगह आप फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा क्या क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा, उसका सिफारशी बनूँगा। जो बड़ी खुशकिस्मती है उन बंदों के लिए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़ियारत करते हैं। अब ये तो मैंने कुछ करने वाले अमल आपको बता दिए, बड़ों के वज़ाइफ आपको थोड़ा बता दिया, तरीका बता दिया। अब ये किन लोगों को ज़ियारत होती है, अब उसके लिए शायद क्या है। एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि हमें इत्तिबाए सुन्नत करनी होगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। हजूर की मोहब्बत से दिल हमारा भरा हुआ हो। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का एक क्या कहते हैं कि बुनियादी एक चीज़ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में हो। देखिए, डॉक्टर दवाई देता साथ परहेज़ बताता है, इसलिए मैं जब कोई अमल बताता हूँ तो साथ परहेज़ भी बताता हूँ, कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बगैर अमल खाली हो जाता है, अमल की कुव्वत नहीं रहती। गुनाहों से अपने आप को बचाना है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में हो, हजूर की मोहब्बत सीने में हो। अच्छा, हर सुन्नत को जब हम रात को सोने के लिए मसाला अमल करके अमल किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, लेकिन सोते हुए सुन्नत के ख़िलाफ़ सो गए, आप बताओ भाई वो अमल किस कारआमद होगा जब जिस हस्ती को हम देखना चाहते हैं उसी के ख़िलाफ़ हम रात को सो गए। तो हमारा सोना भी सुन्नत के मुताबिक, खाना भी, चलना फिरना, सारा मामलत हमारा सुन्नत के मुताबिक हो। अब मैं आपको बता दूँ, हज़रत पीर मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया का कौन सा ऐसा अमल था कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। वो फरमाते हैं कि 2 अमल हैं, 2 कामों की वजह से लोग महरूम रह जाते हैं
اور 2 کاموں کی وجہ سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اب محروم رہنے والے بھی وہی عمل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے بھی وہی 2 عمل ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو ہے آنکھوں کا ٹھیک ہونا، جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، پاک ہو گئیں، گناہوں سے بچ گئیں، فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے۔ ایک چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے اپنی آنکھوں کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، پاک رکھنا، گناہوں سے بچانا، ایک چیز بد نظری سے بچنا۔ پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں ایک ہے حضور کی زیارت کے لیے گناہوں سے بچنے میں آنکھوں کا ٹھیک ہونا، غلط نہ دیکھیں۔ دوسرا کپڑوں کا اور بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک رکھنا اور بدن کا بھی پاک رکھنا۔ فرمایا جس کی آنکھیں غلط دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، جس کا بدن اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، یہ عمل ہے، یہ چیز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک عمل بتایا کرتے تھے کہ جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 100 دفعہ پڑھ کے سوئے گا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ اعمال بھی میں نے بتا دی ہیں، تو اعمال کے ساتھ ہم نے پرہیز بھی کرنا ہے، نظروں کی حفاظت بھی کرنی ہے، بدن اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دعاؤں میں یاد رکھنا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔